नमस्कार। मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना आर्या जॉब्स न्यूज चैनल। आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए वैकेंसियों का अपडेट, जॉब नौकरियों का अपडेट लेकर के आता रहता हूं। आज हम आप सभी के लिए होम एम्प्लॉयज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स निर्माता कंपनी, यानी कि अगर आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि एसी, कूलर, फैन, फ्रिज इत्यादि प्रकार की चीज़ें जिससे हमें ठंडी हवाएं या फिर ठंडे पानी या बर्फ या फिर एडजस्टर जो कि किचन वगैरह में लगता है, इन सभी के जो फैन बैग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके काम करने का जो तरीका होता है, हमें ठंडा देने का होता है। तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कूलर का बॉडी पार्ट्स हो गया, ढांचा हो गया, एसी की पूरी ढांचा हो गई, फैन का पूरा फैन बेस हो गया, या इन सारी चीज़ों की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी की तरफ से आप सभी के लिए लगभग जो 1800 पदों पर भर्तियों का अपडेट निकला है, मैं उसके बारे में आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। जो लोग भी जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोएडा में, गुड़गांव, दिल्ली में या मेन ग्रेटर नोएडा में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी सैलरी को लेकर के हो रहा है। क्योंकि सैलरी के वजह से ही लोगों को एक शोषण, जैसे कहते हैं ना कि वर्करों के मजबूरी का गलत फायदा उठाना। मैं ये वीडियो में आप सभी को वैकेंसी का ही अपडेट देना चाहता हूँ, लेकिन जो सोशल इश्यूज हैं उससे भी बचा नहीं जाता। तो मैं आपको तो यहाँ पर जो आज होम एम्प्लॉयज कंज्यूमर जो कि एसी, कूलर, फ्रिज कंपनी की वैकेंसी का जो अपडेट लेकर के आया हूँ, उसके बारे में जानकारी भी दूंगा। प्लस ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, इसके एचआर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसके बाद आपको यहाँ पर रहना, खाना और कितना अच्छी सैलरी है, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज हम सबसे अहम बात पे चर्चा भी करेंगे इसमें, क्योंकि हम कहीं न कहीं एम्प्लॉइयों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी वर्कर, जो भी कर्मचारी नोएडा सेक्टर में काम करते थे, नोएडा में आप सभी को पता है कि गुड़गांव उसी के सटा हुआ है, वहाँ पर 35% की सैलरी की इंक्रीमेंट की गई थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि लगभग आज से 10 सालों से, 10-12 वर्षों से वहाँ पर जो नोएडा है, वहाँ पर कोई भी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हेल्पर अगर है तो उसको 9,500 से लेकर के 12,000 रुपये के बीच में ही मिल रहा है। मैं खुद भी नोएडा पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैकेंसियाँ, बहुत सारी कंपनियों के रिक्रूटमेंट आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत यूट्यूबर हैं जो बनाते भी हैं, रात दिन माइक लेकर के पहुँचे रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी कंपनियों की वैकेंसी का अपडेट नहीं देना चाहता हूँ जहाँ पर लोगों का शोषण होता हो। क्योंकि आपको पता है कि ये देख करके जो स्थिति है, यार आप गांव में भी अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसका महीने का अगर इनकम जोड़ा जाए तो 500 रुपये मजदूरी के हिसाब से 15,000 रुपये होता है। उसमें भी मात्र उसको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कंपनियां 12 घंटे एक तो पहले ड्यूटी लेती हैं हेल्परों से, वर्करों से, और उसके बाद सैलरी के नाम पे 12,500, 13,200, 1,100 इस प्रकार का वेतन, जो कि किसी भी काम का नहीं लगता है। क्या होने वाला है आज के ज़माने में 229 रुपये में, 426 रुपये में, 320 रुपये में? क्या समझ में आने वाला है? कोई इस चीज़ का वैल्यूएशन कभी दिखता है किसी को? अप्रॉक्स कम से कम सैलरी अगर किसी को देना है तो 18 से लेकर के 25 के बीच में एक हेल्पर की जेन्युइन सैलरी होनी चाहिए। उसमें कट पीट करके पीएफ, एसआईसी कट के अगर लगभग आप 17.5 से लेकर के 18 या 17 तक भी देते हैं 8 घंटे की, तो वो एक हेल्पर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी देखने को भी लगेगा और उसके परिवार के लिए भी अच्छा देखने में लगेगा। क्योंकि यार पूरा परिवार घर द्वार छोड़ करके एक इंसान आपकी फैक्ट्री में रात दिन पिसता रहता है, मेहनत करता है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है? अब जब उसने अपना हक मांग दिया तो देख लीजिए बवाल हो गया। हालांकि इस प्रोटेस्ट को कुछ लोगों ने हाईजैक किया और इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और हमारे देश में ऐसा बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जो कि शुरू तो होते हैं किसी खास मकसद के लिए, कि नहीं ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, लेकिन अंततोगत्वा उनकी जो रूपरेखा हो जाती है वो राजनीतिकरण हो जाती है, और जहाँ पे राजनीतिकरण होता है वहीं पर उसका दमन हो जाता है। तो मैं सभी लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका घर आप खुद चलाते हैं, इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप खुद उठाएंगे, न कि कोई नेता उठाएगा। तो एक अच्छे से जो पीसफुल तरीका होता है उस प्रकार से प्रोटेस्ट करना सही होता है, न कि दंगाई करना, किसी गाड़ी को जला देना, किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी वस्तु को फेंक देना जिसको उससे गंभीर चोटें आ जाएं या उसकी स्थिति थोड़ी बुरी हो जाए।
मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपने वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य में शामिल होता है वो किसी का भी भला नहीं चाह सकता है। जो रियल पर्सन है जिसको सैलरी इंक्रीमेंट करानी है, जो वहाँ पे काम करता है, वह व्यक्ति कभी इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि यार गरीब आदमी लाचार होता है, बेबस होता है पैसे के लिए। वो किसी की हत्या या जान लेकर के अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन को जोखिम में कभी नहीं डालना चाहेगा। तो मैं सरकार से भी, यूपी गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप मजदूरों की, वर्करों की और अनएम्प्लॉयमेंट और जो लोग काम वहाँ पे कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनकी मजबूरी को समझें, न कि आप इस तरीके से जांच करवाने लगे कि ये दंगा करवाया गया है जानबूझ करके। जो दंगाई हैं, जो किसी न किसी पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, उनका आप जैसे चाहे वैसे ही इलाज कीजिए, किसी प्रकार से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से कोई गरीब, मजदूर, असहाय व्यक्ति इसमें बिना वजह नहीं फंसना चाहिए। बस मेरी इतनी सी अर्जी है। आगे बढ़ते हैं। होम एम्प्लॉयमेंट, जो कंज्यूमर कंपनी की वैकेंसी का मैं अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि इस एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, एडजस्टर के बॉडी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसको बनाने का व इसमें जो मेन प्रकार के पार्ट्स जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी निर्माण व असेंबली का काम करती है, जिसमें 1800 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा सभी प्रकार के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। या अलग अलग क्वालिफिकेशन इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर हेल्पर, वर्कर के साथ साथ टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, सोल्डर की भी आवश्यकता होने वाली है। ड्यूटी की बात करते हो, आप सभी को पता है कि 8 घंटे तक की ड्यूटी यहाँ पर होती है, 4 घंटे तक का ओवर टाइम होता है। आकर्षक सैलरी होती है जो कि आप सभी को डिमांड एंड मार्केट प्लेस वैल्यू के हिसाब से 22,000 रुपये से लेकर के 28,000 रुपये अप्रॉक्स सैलरी 10वीं 12वीं ITI वालों को बेसिक स्टैंड पे मिल सकती है, जो कि एक अनुमानित है। मैं सैलरी कभी भी कंफर्म नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आपका ऑफर लेटर नहीं आ जाता, तब तक किसी प्रकार की कोई भी सैलरी को हम कंफर्म नहीं मान सकते हैं। तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी, साथ में रहने के लिए रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रहने व खाने का 1500 रुपये आपका डिडक्शन होगा ऑन द सैलरी, यानी कि जब आपकी सैलरी आएगी तो आपका 1500 रुपये डिडक्ट होगा आपके रहने व खाने का। फुल्ली AC प्लांट है, गर्मी का दूर दूर से इसमें लेना देना नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन मुंबई नए गांव का होने वाला है और ये AC प्लांट है। मतलब अगर आप गर्मी में कहीं जॉब नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, एज़ पर मानसून, एज़ पर जो इस समय का मौसम चल रहा है। गर्मी बहुत तेज़ बढ़ने वाली है, आपको पता ही है, ह्यूमिडिटी होने लगेगी। आप आम कंपनी जहाँ पर सिर्फ पंखे वगैरह लगे हों, वहाँ काम करना कितना कठिन होता है आपको पता ही है। तो अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हैं, ITI डिप्लोमा किए हैं किसी भी ट्रेड से, और अगर आपकी एज 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है, तो आप इस होम अप्लायंस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स निर्माता कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी मुझे एक वेंडर जो कि सन्याल जी हैं उनके द्वारा प्रसारित की गई है, व्हाट्सएप एंड ईमेल के जरिए भेजी गई थी। मैंने इसका अपडेट दिया। आप इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जॉब नौकरी जब आपकी ज्वाइनिंग होती है और कंपनी में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरीके से जो भी जॉब होती है निःशुल्क होती है, किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या पैसा नहीं लगता है। बाकी आप सभी के लिए हम इसी प्रकार से नई नई वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं, और बाकी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ।